Let me be honest with you. A healing is not peaceful in the beginning, and if somebody told you it would be, they've probably healed after the chaos ended and not from it. Because when you are used to enduring, staying quiet, adjusting, holding your emotions together like a tightly packed bag, healing doesn't feel like relief. It feels awkward, it feels empty, sometimes it feels like you've made a huge mistake. लोग कहते हैं बर्दाश्त करो, बर्दाश्त में कोई खराबी नहीं है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगी, कुछ नहीं होता, सब्र कर लो, अल्लाह ने सब्र कहा है सब्र करने को, सब्र से अजर मिलता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बात का बखीरा मत खड़ा करो एंड थिंग्स लाइक दैट। लगता है उनको कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ऐसी बातों से, बट पड़ता है। And today I want to talk about why healing feels so uncomfortable when enduring was your normal, and why that discomfort doesn't mean you are doing something wrong. Healing removes this noise that keeps you distracted, and suddenly all your emotions you postpone come back with interest. Grief, anger, exhaustion, sadness you didn't have time to feel before. You think healing will make you feel lighter? At first, it makes you feel everything, and then comes the guilt. Guilt सबसे बड़ा विलन है. Guilt for resting, guilt for saying no, guilt for choosing yourself without explaining it. And when आपकी बर्दाश्त इतनी हो तो आप जब बाउंड्री सेट कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप कहीं रूट तो नहीं हो, और पीस लगता है कि ये मैं डिज़र्व नहीं करती, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन बर्दाश्त भी आपके लिए नहीं है, बर्दाश्त करना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे थिंक that we are thought patients, we are thought separate. Those are beautiful things, but Islam never asks you to disappear for good. Allah does not reward you for self-eraser. Growth in faith is not about how much of yourself you can lose. It's about how much you align yourself to become. मतलब दूसरों के लिए खुद को पूरी तरीके से बिना सैक्रिफाइस किए भी आप अल्लाह की राह में जा सकते हो। आप अपनी बेहतरी सोचना गलत बात नहीं है। अगर जितना भी आपका करीबी रिश्ता वो आप नहीं हो, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है आप बताओ, आप बोलो, आप वहाँ पे उनकी बाउंड्री सेट कर दो कि इससे आगे आप आओगे तो शायद मुझे तकलीफ़ होगी और मैं खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। एंड समटाइम्स ड्यूरिंग दिस हीलिंग आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं अल्लाह के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रही, क्या मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रही। दिस डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग हीलिंग इज़न्ट अ साइन दैट यू disobeyed Allah. Sometimes it's a sign you stopped living on autopilot. You stopped trying to please other people. Sometimes Allah doesn't remove the pain immediately. He removes He removes what you are surviving. He removes what you are using to survive it. And this phase between endurance and peace, people tend to go back. Not because the old life is better. बर्दाश्त बेहतर नहीं है, but at least मालूम तो है, एटलीस्ट पहचान वाली बर्दाश्त है, पता तो है कि कितना हद तक जुल्म होगा, कितनी हद तक मुझे सँभालना है, कितनी हद तक मेरा सब्र इस्तेमाल होगा। और इस सब में स्टूपिड लगता है कि जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को लिखो, शायद वो हेल्प करेगा, शायद बेहतर फ़ील होगा। जर्नलिंग हेल्प्स यू हियर बिकॉज़ इट स्लोज़ यू डाउन. It gives your emotions somewhere to go instead of turning inwards and exploring outwards. It's like telling your mind, wait, we are not running back yet. Let's understand first. Writing doesn't fix you, it keeps you present long enough for the actual healing to settle in. आप लिखोगे, आप खुद की बातों को पढ़ोगे तो पता तो चलेगा कि एक्चुअली आप फील क्या कर रहे हो। अगर आपको किसी और की जर्नल एंट्री मिले और अगर वो बर्दाश्त कर रहा है हद तक, तो क्या आप उसे सजेस्ट करोगे कि और बर्दाश्त करो और सब्र करो, इसी में राह है, इसी में अल्लाह राज़ी होगा, इसी में सब खुश रहेंगे? नहीं ना। आपका रिश्ता, आपकी मोहब्बत उन पे जवाब देगी कि नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं करो। तो वो आपके लिए आप क्यों नहीं चूज़ करते? आप अपने लिए क्यों नहीं डिसाइड करते कि बस अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगी। अगर फिर भी हीलिंग अनकम्फर्टेबल लगती है, आई वांट यू टू हियर दिस क्लियरली। यू आर नॉट फेलिंग,
यू आर एडजस्टिंग टू अ लाइफ जहाँ पे बर्दाश्त आपकी पहचान नहीं है। Endurance is no longer your identity. So maybe the question isn't why does this feel so hard? Maybe the question is who are you becoming just to survive and who you are allowed to be कोई now. स्टोरी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में अपनी स्टोरी ज़रूर बताना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू रीड इट, इनफैक्ट आई एम हियर टू लिसन। अगर आपकी कोई भी स्टोरी है जिसमें आप बर्दाश्त कर रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कोई डायरेक्शन की, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं जिसमें मुझे जो अनकंफर्टेबल लगता है या फिर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती तो मैं उस बारे में बात करूँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।